Firstly, congratulations to all my CMA Foundation students. Welcome to the another level of CMA, that is CMA Intermediate. आई नो आज के दिन आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपकी एनर्जी टॉप लेवल पे है। आज आप सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने निकले हो रिगार्डिंग सीएमए इंटरमीडिएट। तो यस, मैं उन सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ और इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जहां मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी ऑल अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट, मे बी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, टू ऑल माय प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी जस्ट सीएमए फाउंडेशन की जर्नी करके आए हैं एंड उनका क्यूरोसिटी लेवल बहुत हाई है, वो जानना चाहते हैं एज ए सीएमए इंटरमीडिएट कैसा होने वाला है, उनके सब्जेक्ट्स क्या है और ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना कैसे है, क्या ये सब्जेक्ट्स इकत्वम या वी लर्न में अवेलेबल है क्या। यस, सारे सवालों का जवाब दूंगी। चलो फटाफट सुनो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मिस मत करना, आपका रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन तो दे दिया है, रजिस्ट्रेशन मिस नहीं कर सकते हो, तो इफेक्टिवली आप इंश्योर करो आप अपना रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई के अंदर कर लेना, भूलना नहीं। जब आप रजिस्टर कर लोगे इंटरमीडिएट के लिए, तभी आप जाके इंटरमीडिएट का पेपर दे पाओगे। हाँ, उसके लिए एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा, बट फिलहाल सबसे पहला फॉर्म जो भरना है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर सीएमए इंटरमीडिएट, जिसकी लास्ट डेट आप मिस मत करना, वरना आपका अटेम्प्ट आगे चला जाएगा। तो 31 जुलाई इज योर लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। यहां तक बात समझ आई? यस और नो? यस। अब सुनो, सीएमए इंटरमीडिएट एक ऐसा लेवल है जहां पर इंस्टीट्यूट आपको काफी कुछ सिखाना चाहता है, बिकॉज अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब तुम बड़े हो गए हो, यू हैव बिकम प्रोफेशनली मोर बेटर, और यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स आपको सिखाना चाह रहा है जो एक्चुअली एज द सीएमए आपको लगेगा। चाहे मैं बात करूं लॉ की, यू नीड टू नो द लीगल कंप्लायंसेस, चाहे मैं बात करूं सब्जेक्ट्स अकाउंट्स की जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, डीटीआईडीटी। कॉस्टिंग तो आपका मेन फोटे है, आपका नाम ही कहता है सीएमए। यस, यहाँ पर आपका मेन फोटे ही क्या होता है बेटा? कॉस्ट से रिलेटेड चीजें जानना। तो कॉस्टिंग आपका मेन सब्जेक्ट बनता है, एंड देयर अपॉन डीटी एंड आईडीटी। ये 4 सब्जेक्ट बनते हैं आपके ग्रुप 1 में, फटाफट नोट डाउन कर लो। लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, डीटी एंड आईडीटी। यस, ग्रुप 2 में आपके बनते हैं अगेन 4 मोर सब्जेक्ट्स, जहां पर इन लोगों ने काफी दो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को डाल रखा है। ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एफएमडीए, यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड देन कम्स योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको टोटल कहने को 8 सब्जेक्ट है, बट ये 8 सब्जेक्ट नहीं है बच्चा, ये इफेक्टिवली 11 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। डीटी के साथ आईडीटी एक एडिशनल सब्जेक्ट, ओएम के साथ एसएम एडिशनल सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग एक एडिशनल सब्जेक्ट। तो यस, बट फिलहाल याद रखना आपको 8 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ लिखी है। ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट्स अलग है, ग्रुप 2 के 4 अलग है। अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्या ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट दे दूं, ग्रुप 2 के 2 दे दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखना, ग्रुप 1 ऑल टुगेदर ग्रुप 1 है, और ग्रुप 1 बोला तो यही 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 बोले तो यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। नो एक्सचेंज इधर का उधर, कुछ भी अलाउड नहीं है। ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 को जाएंगे, ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 को जाएंगे। यस, हाँ, आगे मैं बताऊंगी कि आप एग्जाम सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो, बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो फिलहाल आपको पता चल गया आपके 8 सब्जेक्ट्स है। लग रहा है ना टेंशन कि मैम फाउंडेशन में तो 4 सब्जेक्ट ही नहीं हो रहे थे, ये 8 हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे, भरोसा तो रखो। आगे सुन तो लो मेरी पूरी बात। फिर गाइस, एक आपका रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो बता दिया। इंस्टीट्यूट की तरफ से ना आपको ट्रेनिंग भी है, वो ट्रेनिंग 15 मंथ्स का होना चाहिए। अगर उसको देखेंगे ना तो वो कहता है कि एज सून एज यू गेट रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग। बट यहाँ पर एज अ टीचर, एज योर मेंटर, मैं हर बच्चे से गाइड करती हूँ, ट्रेनिंग फिलहाल मत स्टार्ट करो, पहले इंटर क्लियर करो। तो जब तक आप इंटरमीडिएट में इन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं गेन करोगे, आप प्रैक्टिकली उसको कर ही नहीं सकते। तो इंस्टीट्यूट कह रहा है इंटर के साथ कर लो, बट वो चाहता है फाइनल से पहले कंप्लीट होना। तो मैं सब बच्चों से कहती हूँ इंटर पहले आराम से पढ़ लो, इंटर हो जाए उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेना और फाइनल से पहले खत्म कर लेना। इफेक्टिवली यू कैन स्टार्ट आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर इंटर, but as per me, you should do it after completion of your intermediate both the groups. Yes? चलो, अब आप सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप अपने सीनियर से भी सुन के आए होगे, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देने के ये फायदे। फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। आपके इंस्टीट्यूट ने आपको एक ऑप्शन दिया है, आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो। आप सिर्फ ग्रुप 1 भी पहले दे सकते हो, या आप सिर्फ ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हो, या
आप दोनों ग्रुप भी साथ में दे सकते हो। करेक्ट, द डिसीजन इज यू एज अ स्टूडेंट, यू नीड टू डिसाइड कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना टाइम है आपके पास। अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं जॉब चल रही है विथ योर हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि आप दोनों ग्रुप दे सकते हो क्या। तो इंस्टीट्यूट ने फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ग्रुप 1 पहले दे दो या ग्रुप 2 पहले दे दो या दोनों ग्रुप साथ में दे दो। ये डिसीजन मैं इन सारे बच्चों पे आप पे छोड़ती हूँ, आप डिसाइड करो। बट अगर एज अ टीचर मुझसे पूछोगे, मैं हमेशा कहती हूँ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, दोनों ग्रुप कोशिश करो साथ में देने की। उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। मतलब एक ग्रुप में अगर मार्क्स कम पड़ गए तो दूसरे ग्रुप में अगर अच्छे मार्क्स आए तो आप वहां से ले सकते हो। यस, पास तो सारे सब्जेक्ट्स में करने पड़ेंगे, 40 अबव तो सब में लाना पड़ेगा। मिनिमम 40 तो बच्चा आपको सब में लाने ही पड़ेंगे। बट मान लो एक ग्रुप में आप ला पाए ओनली एंड ओनली 160, पास चारों सब्जेक्ट में हुए, एग्जैक्टली 160 आया। एंड दी ऑन दी अदर हैंड आप दूसरे ग्रुप में लेके आ गए 240, तो वहां के 40 मार्क्स आपको अगर एड ऑन करके दे दिया जाता है तो आप ग्रुप दोनों क्लियर कर लेते हो। बिकॉज आपको इंडिविजुअल ग्रुप क्लियर करने के लिए बच्चों यहां पर 200 मार्क्स चाहिए, यहां पर 200 मार्क्स चाहिए। करेक्ट, अगर इंडिविजुअली इंडिविजुअली दोगे, बट अगर आप दोनों कंबाइन करके देते हो तो इंस्टीट्यूट कहता है हमको टोटल 400 मार्क्स दिखने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। तो अब आप 400 मार्क्स कैसे भी लाओ, आप पास सब में होने चाहिए 40 अबव, एंड आपके 400 पूरे होने चाहिए। तो मैं हर बच्चों से इंसिस्ट करती हूँ कि दोनों ग्रुप दो, उससे फायदा होता है सेट ऑफ का। और उस सेट ऑफ में सबसे ज्यादा जो आपको मदद करेगा ना, वो है आपका OMSM का सब्जेक्ट, जो इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है। एंड सेकेंड कम्स योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरे तरफ से यही गाइडेंस रहेगी कि दोनों ग्रुप साथ में देने की कोशिश करिए, प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम क्लासेस करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स है। देयरफॉर 3 महीने आपके पास रिविजन के लिए है, एंड देन यू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। अगर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए कि मैम हमें बोथ द ग्रुप्स ही देना है, डिटेल में बताओ, इसका प्लानर डिटेल में शेयर करो, तो फटाफट कमेंट करिए बोथ। बस बोथ कमेंट करिए, मुझे समझ आ जाएगा कि मैक्सिमम बच्चे बोथ देना चाहते हैं। तो मैं उन सबको हेल्प करूंगी कैसे उनका प्लानर होना चाहिए, कैसे उनकी क्लासेस खत्म होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसे उठाना चाहिए, ये डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आ जाओ। तो आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, मैंने आपकी ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप्स देना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, ये और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आई थिंक आपको ये बात उतनी नहीं समझ आएगी। अभी फिलहाल आपको सिर्फ जानना ये बहुत जरूरी है कि ये सारे क्लासेस कैसे करने चाहिए, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्या क्लासेस लगानी पड़ेगी। गाइस, एक चीज मैं आपको कहूंगी, इफेक्टिवली क्लासेस लगानी पड़ती है, उसका रीजन सुनो। आज के टाइम जो इंस्टीट्यूट आपका पेपर बना रहा है ना, पेपर पैटर्न 30 मार्क्स MCQ, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव्स हर पेपर पे अप्लाई होगा। इंटरमीडिएट का हर एक पेपर 30 मार्क्स का MCQ, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। कोई पूरा 100 मार्क्स का MCQ नहीं है जैसे आप फाउंडेशन में क्या करते थे। यहाँ पर 30 मार्क्स का MCQ है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। एंड क्वेश्चन पेपर इतना ट्रिकी दे रहा है इंस्टीट्यूट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा। उसके लिए लगती है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए लगती है बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एंड ये सब बच्चा आपको थोड़े से गाइडेंस के थ्रू अगर करवाया जाए तो ही आप करते हो। इसके लिए एट इक्कत फॉर्म फॉर CMA एंड एट वी लर्न क्लासेस हमने हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट पे है उसके लेक्चर्स अवेलेबल किए। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ग्रुप 1 के लेक्चर्स 2 मोड में अवेलेबल है। वन इज योर लाइव एंड द अदर इज योर रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड भी फ्रेश रिकॉर्डिंग है, जहां पर बच्चा चाहे तो उसको खरीद के अपने पेज से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। एक दिन में 4 लेक्चर 5 लेक्चर जैसे उसको कंफर्टेबल है वो कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइव बैच, ये बैच ग्रुप 1 का लाइव स्टार्ट होने वाला है 13 जुलाई से, जहां पर एग्जैक्टली वैसे ही आपको फील आएगी जैसे फेस टू फेस की होती है। एक शेड्यूल होगा, डेली टीचर एक एक टॉपिक उठाएंगे, इंटरैक्शन होगा, डाउट सॉल्विंग होगा, एंड ये सिलेबस जैसे एक नॉर्मली फेस टू फेस क्लास में 3 साढ़े 3 महीने में खत्म होता है वैसे खत्म किया जाएगा। इसका अगर डिटेल शेड्यूल चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए लाइव। बट याद रखना अभी सिर्फ ग्रुप 1 का लाइव स्टार्ट हो रहा है,
बट लाइव और रिकॉर्डेड में दोनों में फर्क है। लाइव में डेली आपके लेक्चर्स 2-2 घंटे के होंगे, रिकॉर्डेड में कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप अपने कंफर्ट से आप रोज जितने भी चाहे लेक्चर सुन सकते हो। द डिसीजन इज योर्स व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रुप 1। But when I talk about group 2, we have complete availability of only and only recorded lectures, जहां पर सारे सब्जेक्ट से रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप अपने पेस पे वो लेक्चर्स खरीद लीजिए एंड उसको सुनना स्टार्ट कर दीजिए। Yes, so all these are the batches which are available at Ekatvam for CMA or at VLearn classes. Guys, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि मैम रिकॉर्डेड लेना चाहिए या फेस टू फेस लेना चाहिए, उसका भी बेटा एक वीडियो बना हुआ है जहां पर हम बच्चों को कहते हैं सेल्फ एसेस योरसेल्फ कि आप किस तरीके के बच्चे हो। इसके बेसिस पे डिसाइड करना कौन से लेक्चर्स लेने चाहिए। तो गाइस, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी तय करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन, आपको सारे सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको ट्रेनिंग करनी है या नहीं वो भी बता दिया। पेपर पैटर्न कैसा होता है, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव, एंड आपको क्लासेस किस किस मोड में अवेलेबल है एट एकत्वम और सीएमए एंड एट वीलर्न। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, क्या मैम हमें क्या ऐसा करना चाहिए सीएमए फाउंडेशन से हटके होगा तभी जाके सीएमए इंटर अच्छा होगा। गाइस, एक चीज मैं हर बच्चे से कहती हूँ, एट एकत्वम हम चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा लो, डेली प्रैक्टिस करो जो हम आपको करवाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस आप हमारे साथ बहुत सारा करो, एंड इनके अलावा हम आपका रिविजन लेंगे, आपके साथ इंडिविजुअल टेस्ट पेपर शेयर करेंगे हर चैप्टर वाइज, एंड देन आपके साथ कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट लेंगे। ये जब आप ओवरऑल करोगे ना हमारे साथ, then only you will get success in your CMA intermediate, otherwise CMA intermediate की जर्नी डिफिकल्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो मुझे सीएमए इंटरमीडिएट से लेकर आपको बतानी है, बट फिलहाल ये बेसिक मैंने आपको फटाफट अंडरस्टैंडिंग दे दी। ओवरऑल सीएमए इंटरमीडिएट में आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत रखनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल सम्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्लैरिटी एंड इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट एकत्वम एंड एट वीलर्न क्लासेस सारे प्रोफेशनल टीचर्स आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले। फटाफट मैं क्विकली टीचर्स के नाम बता देती हूँ ताकि आप जाके इनका डेमो देख सकते हैं। कहां पर, एकत्वम फॉर सीएमए में। क्विकली लॉ पढ़ाएंगे अपने हमारे सतीश सर, ही इज सो गुड एट लॉ, एक बार फटाफट जाके उनका वीडियो देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगी, दैट इज योर फैकल्टी CS नेहा बुधिया। कॉस्टिंग एंड OMSM पढ़ाएंगे आपके प्रणय सर, DT पढ़ाएंगे विजय सर, एंड IDT पढ़ाएंगे करण सर, FM पढ़ाएंगे आपके उत्कर्ष सर, एंड MA पढ़ाएंगे आपके सतीश चलान सर, एंड सिमरन मैम विल बी देयर फॉर SM। ये वाला जो थेरी पार्ट है ना बेटा SM का, वो सिमरन मैम करेगी। तो गाइस, हो सकता है आपको ये फैकल्टीज के नाम बिल्कुल अभी याद नहीं होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। इन फैकल्टीज के नाम, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, उनका क्या शेड्यूल है, ये सब डिटेल में हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर किया है। तो फटाफट अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, इसी तरह के वीडियो हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए लेती हूँ मैं अलविदा, बट उसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।